नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बिकॉज फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से आई उन 35 से 40 प्रकार की नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफर की भी बम्पर वैकेंसियां हैं। उसके अलावा UDC हो गया, MTS हो गया, इंजीनियर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया या अकाउंट्स ऑफिसर हो गया। सो प्यारे साथियों, ये आपकी बिल्कुल सरकारी भर्ती है जिसमें आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक उस विद्यार्थी के लिए वैकेंसी है जो सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें अलग अलग आपका एज का क्राइटेरिया और आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। और उन सभी भर्तियों की हम आपको पूरी जानकारी लास्ट तक देने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ आपका जॉब का लोकेशन रहेगा। सो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करें आपकी वैकेंसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, वहीं सेक्शन ऑफिसर हो गया, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये एक दोस्तों सीनियर स्टेनोग्राफर है, सीनियर असिस्टेंट हो गया, पर्सनल असिस्टेंट, ये भी दोस्तों एक सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। उसी प्रकार आपकी 21 नंबर पोस्ट फिर एक हिंदी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। वहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट हैं। और दोस्तों, लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, कुक हो गया, MTS हो गया, हर एक से एक बढ़कर बम्पर वैकेंसियां आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो। वहीं दोस्तों, अभी आपका समय खराब नहीं करते हुए फटाफट ले चलते हैं आपको इस वैकेंसी की पूरी अपडेट्स की ओर, जहां पर कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया है और कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार की आपके जो भी डाउट्स है, सभी डाउट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने होने वाले हैं। सो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने भी 12वीं पास या फिर 10वीं पास कर रखा है और आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सरकारी नौकरी की सारी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए की पोस्टों के बारे में, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का हो गया, ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। सो इलेक्ट्रिकल के अंदर आपसे टेक्निकल डिग्री मांगी है, जिसमें BTech MTech चलेगा। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपसे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। वहीं दोस्तों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें भी आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के अंदर आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। और दोस्तों, रिसर्च ऑफिसर में आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। वहीं दोस्तों, सिस्टम एनालिस्ट के अंदर भी आपसे टेक्निकल डिग्री मांगी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए। और दोस्तों, आपकी सेक्शन ऑफिसर हो गया, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये दोस्तों 10 नंबर जो पोस्ट है, ये एक एज ए सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ कम से कम शॉर्टहैंड की स्पीड हिंदी से है तो 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश से हैं तो 120 शब्द प्रति मिनट जो है शॉर्टहैंड की स्पीड होनी चाहिए। वहीं अगली आपकी पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की। सीनियर असिस्टेंट में दोस्तों आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। पर्सनल असिस्टेंट में दोस्तों स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसमें आपके शॉर्टहैंड की स्पीड आपकी जो है कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, चाहे आप हिंदी से हैं या अंग्रेजी से हैं। वहीं दोस्तों, प्रोफेशनल असिस्टेंट में आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है। और नेक्स्ट आपकी पोस्ट है यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर सिविल की, इसमें दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपसे टेक्निकल डिग्री मांगी गई। सिस्टम आर्चिविस्ट के अंदर आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के अंदर भी दोस्तों आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया लाइब्रेरी साइंस के अंदर। वहीं असिस्टेंट मैनेजर हो गया, स्टैटिकल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट में दोस्तों आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास टाइपिंग का जो है नॉलेज होना चाहिए। सो अगली 21 नंबर आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में दोस्तों आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है। और ग्रेजुएशन के अलावा आपकी जो शॉर्टहैंड की स्पीड है वो दोस्तों कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो आपको स्टेनोग्राफी का जो नॉलेज है वो दोस्तों कंपलसरी होना चाहिए। और यहाँ दोस्तों आपकी और भी वैकेंसी है, सो उनमें भी आपको कैसे अप्लाई करना है पूरी अपडेट्स देने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ एक बार इसे आप जो है ज़रूर लाइक करें। सो वहीं अगली आपकी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की।
लेबोरेटरी असिस्टेंट में दोस्तों आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया। ड्राफ्ट्समैन के अंदर आपसे डिप्लोमा मांगा गया। वहीं दोस्तों लिफ्ट ऑपरेटर में आपसे आईटी मांगा गया। आईटी होना चाहिए या फिर 10वीं पास होना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया। कुक के अंदर आपसे 10वीं पास मांगा गया। एमटीएस में भी दोस्तों आपसे 10वीं पास मांगा गया। मेस हेल्पर में आपसे 10वीं पास मांगा गया। इंजीनियरिंग अटेंडेंट में आपसे आईटी या फिर डिप्लोमा मांगा गया। सो लेबोरेटरी अटेंडेंट में आपसे 12वीं पास मांगा गया। इसी प्रकार से दोस्तों लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी 12वीं पास है। एनिमल अटेंडेंट में 12वीं पास है। ग्राउंडमैन में आपसे 10वीं पास मांगा गया। एंटी मलेरिया वर्क के अंदर आपसे एटलीस्ट जो है 10वीं पास होना चाहिए। और दोस्तों अब बात करें आपकी फॉर्म फीस के बारे में, तो जो वैकेंसी ग्रुप ए की है उसमें ओबीसी जनरल की फॉर्म फीस 1500 रुपये है। SC ST वालों की 1000 है और PWD वालों की बिल्कुल फ्री है। और जो ग्रुप बी और सी की पोस्टें हैं उनमें 1000 रुपये ओबीसी जनरल की फीस है। SC ST वालों की और वुमेन की 600 है और PWD कैंडिडेट्स के बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो एग्जाम के थ्रू होगा। पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका शॉर्टहैंड का स्किल टेस्ट होगा और उन दोनों की जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सो आपके एज के क्राइटेरिया के अंदर भी दोस्तों आपको छूट मिलने वाली है। आप 18 साल से लेकर 42 साल तक नॉर्मली कर सकते हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आप 45, 55, 50 साल तक भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई दोस्तों केवल आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। इसका जो लिंक है वो ऑलरेडी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको 27 जुलाई 2026 से पहले अप्लाई करना है। वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस PDF फाइल को भी आप जरूर रीड कर लीजिएगा जो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पे डाल रखा है। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं किसी भी प्रकार के तो आप हमें वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों आपका जो जॉब का लोकेशन है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर ही रहने वाला है और वहीं आपका एग्जाम का प्रोसेस रहेगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपने देखा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी बम्पर सरकारी भर्ती के साथ।